हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग पेपर पे करेंगे। हम शोल्डर 7 इंच रख रहे हैं। जितना आपका शोल्डर है उसका आधा रखना है। तो ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है। तो इसका शोल्डर 7 इंच और हम आर्मोल भी 7 इंच रखेंगे। इतना ही रखना रहता है, जितना हमारा शोल्डर उतना आर्मोल। फिर ऊपर से हम 1 इंच डाउन करेंगे और 3 इंच पे गले का निशान लगाएंगे। इन्हें पहनने पे बहुत ही अच्छा लगता है ब्लाउज। उसके बाद हम शोल्डर का तिरछा निशान लगा के उसके बीचों बीच निशान लगाएंगे। उसी निशान से हम लंबाई का निशान लगाते हैं बीच से। अब हमें जितना लंबाई रखना है उतना आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। हमें लंबाई 12 इंच रखना है। तो ये 13 इंच का अखबार है, इसी पे हम कटिंग कर रहे हैं पहले। उसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो हम 3 इंच का गला रख रहे हैं, चौड़ाई लंबाई दोनों में। फिर हम गोलाई दे देंगे इसमें। उसके बाद हमें टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। ये हम 10 इंच पे लगा रहे हैं। 10 इंच पे बराबर आएगा। उसके बाद हमें 3.5 इंच ऊपर से 3 इंच नीचे से लेना है और हम कमर का भाग चौथाई भाग ले लेंगे 2 इंच डाट का। इसमें हम 2 इंच डाट नहीं डालेंगे, 1.25-2 इंच रहेगा, 2 सूता कम रहेगा। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगा के, मार्जिन का निशान लगा के इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम डाट का निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ में 1.25-2 इंच का हम डाट डालेंगे। उसके बाद हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब जितना हमारा ये लाइन है उतना हमें गोलाई में नाप के हमें निशान लगा लेना है। और ऊपर से हम 1 इंच कम करेंगे। यहाँ इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। और यहाँ हम आधा इंच ऊपर उठाएंगे। इससे शेप प्रिंस कट का अच्छा आता है। इस तरीके से हम डाट डाट देते हुए गोलाई का निशान लगाएंगे। अब यहाँ हम आर्मोल का निशान जितना लिए हैं उसका हाफ करके यहाँ से हमें गोलाई देना है। 1.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, एक 0.7 उसके बाद इस तरह से हमें गोलाई दे देना है। हमें डाट का निशान आधा इंच बीच से कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमें हॉल्टर नेक का निशान इस तरह से गोलाई देते हुए लगा लेना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उससे लगा सकते हैं। अब हम बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। शोल्डर 7 इंच आर्मोल। इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। 1 इंच डाउन करते हुए हमें निशान लगा लेना है। गले का निशान हमें 1 इंच रखना है। 1 इंच पे हम गले का गोलाई देंगे इस तरीके से। और पीछे हमारा हम चेन लगाएंगे तो पीछे डबल पार्ट रहेगा। इस तरीके से इसमें हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। इसमें हमें डाट नहीं डालना है। 1 इंच देते हुए हम गोलाई देंगे।
इस तरीके से गोलाई देके इसमें हम नेक का शेप दे देंगे। अब हमारा दोनों पार्ट का निशान लग गया है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसको हम कपड़े पे रख के कटिंग कर लेंगे। हमें सादा ब्लाउज बनाना है, उसमें अस्तर नहीं लगाना है, कॉटन का कपड़ा है। इस पेपर को रख के हम कपड़े पे सेट करके कटिंग कर लेंगे। हम बंद साइड की तरफ आगे का पार्ट रखेंगे। अब हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। यहाँ हम मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। अब हम कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ हमारा मार्जिन यहाँ हम ऐड किए हैं दोनों तरफ। यहाँ मार्जिन लेते हुए कटिंग किए हैं। यहाँ भी हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। पीछे हमें जिप लगाना है। अब हम सिलाई इसकी करेंगे। हम पहले कपड़े को उल्टा सीधा देख के हमें सिलाई करना है। इसको देखते हुए सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले हम आगे का प्रिंसेस कट वाला भाग जोड़ के तैयार करेंगे। अच्छे से घुमाते हुए हमें सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी जोड़ के तैयार कर लेंगे। ये हमारा सादा ब्लाउज है। इस तरीके से जोड़ के तैयार हो गया है। अब हम कमर पट्टी लगा लेंगे। अब आर्म होल में हम पट्टी लगा के तैयार कर लेंगे। ये हम तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे जैसे पाइपिंग की कटिंग करते हैं। लगभग 1.25 इंच की पट्टी हम कटिंग किए हैं। इसी तरीके से हमें करना है। अब हम छोटा छोटा कट लगा के इसको एक धार सिलाई लगाएंगे पहले। उसके बाद हम इसको फोल्ड करते हुए पलट के सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम पट्टी लगा के तैयार कर लेंगे। अब हमें
बैक पार्ट उठाना है। अब इसमें हमें पट्टी लगा के जिप को लगा लेना है। ये पट्टी हम 1 इंच की कटिंग किए हैं। ऐसे 1 इंच 1.25 इंच की पट्टी लेना है। उसके बाद इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ और हमें जिप को लगा लेना है। ये ब्लाउज हम 32 साइज का बना रहे हैं। ये ब्लाउज अभी बहुत ही ट्रेंड में है। इसका पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक आता है। इस तरीके से हमारा जिप लग के तैयार हो गया है। और नीचे जो हमारा जिप है उसको हम काट के कमर पट्टी लगा देंगे। अब ये कुछ इस तरह से बन के आया है। अब हम नाप ले लेंगे गोलाई का। ये गला हमें बहुत चिपका हुआ नहीं बनाना है, तो थोड़ा हम ज़्यादा कटिंग किए हैं, नहीं तो ऐसे इसकी नाप लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें 14 इंच का कॉलर बहुत ही अच्छा बैठता है, लेकिन हमारी कॉलर 15 इंच की है, तो हम बकरम लेंगे और 7.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। हमें बहुत गोलाई वाला गला नहीं बनाना है, थोड़ा फैला हुआ चाहिए। तो आपको और गोलाई वाला बनाना है तो आप 5 इंच चौड़ाई में 5 इंच बकरम लेना है। तो और ऐसे गोलाई होगा तो गोल सा बनेगा। तो हमें ज़्यादा गोल नहीं रखना है, तो इसलिए मैं 3 इंच ऐसे की हूँ। आप इस तरह से तिरछा काट सकते हैं और ऊपर गोलाई भी चाहे तो दे सकते हैं। जैसा आपको रखना है उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ गोलाई भी दे सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। हमें बहुत चिपका वाला नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा चौड़ा ही काटे हैं। अब इसको एक कपड़े पे इस तरीके से सेट करना है और आप प्रेस लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई लगाई हूँ। सिलाई भी लगा सकते हैं। प्रेस लगा के हम बकरम को चिपका सकते हैं। अब एक कपड़े को हम कटिंग करके निकाल देंगे मार्जिन लेते हुए। हमें आधा इंच मार्जिन लेते हुए कपड़े को कटिंग करना है। अब हम एक कपड़ा और लेंगे जो ब्लैक कलर का है, और उसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगाना है और पलट लेना है।
इस तरीके से हम कट लगा के पलटेंगे। पलट के प्रेस लगा लेना है। लेकिन हम सिलाई लगा रहे हैं, सिलाई लगाने से बैठ जाएगा अच्छे से, प्रेस लगाने से भी बैठ जाता है। इस तरीके से बन के आएगा। अब हम बीच में एक कट लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगा लेना है, चाहे कट लगा लेना है। अब हमें यहाँ भी आगे का हम भाग लेंगे, उसमें भी एक हम निशान लेंगे बीचों बीच। ये कॉलर हमें उल्टे के साइड रखना है और इसको हमें पलट के सीधे की तरफ करना है। इसी तरीके से दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। वे इस तरीके से आएगा बन के। अभी हमें पीछे का पार्ट इसमें जोड़ना है। अब पीछे का पार्ट उठाएंगे इस तरीके से, कॉलर में हम इस तरीके से जोड़ेंगे। एक भाग हम जोड़ लिए हैं, दूसरा भी जोड़ के तैयार हो गया है। इस तरीके से अब हम फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे अच्छे से। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करना ना भूलिएगा। ये ब्लाउज बहुत ही जल्दी सिल के तैयार हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। अब इसकी हम फिटिंग लगा लेंगे अपने नाप के अनुसार। हमारा 32 साइज का ब्लाउज है तो उसके अनुसार हमें फिटिंग लगा लेना है। तो फिटिंग लगा के हो गया, कुछ इस तरीके से आया है। बहुत ही सुंदर लुक आया है इसका। धन्यवाद।